तो हेलो दोस्तों, मैं सन्नी कुमार आप लोगों को एक बार फिर से अजय ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे आपका वेलकम करते हैं। और आज मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर का पार्ट 1 पढ़ाएंगे। ठीक है, एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, एकदम जीरो से पढ़ाएंगे। तो आप लोग अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी को शेयर करें। जो भी स्टूडेंट खास करके जो 12th में, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरा ऑर्गेनिक का टोटल लेक्चर। ठीक है, तो एज ए बिहार बोर्ड के दृष्टि से भी और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अदर कंपटीशन का, उसके दृष्टि से भी कंसेप्ट सबके लिए क्या होगा, सेम होगा। चलिए ठीक, तो ज़्यादा टाइम लॉस नहीं करेंगे और अपने लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। ठीक है, और कोई भी बकवास का बात नहीं होगा, कोई भी बकवास बात नहीं होगा मेरे लेक्चर में। सिर्फ पढ़ाई और सिर्फ क्वेश्चन, क्वेश्चन से ही बात होगा और क्वेश्चन पे ही खत्म होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले आज मेरा क्लास का लेक्चर नंबर क्या है, 1 है। आज तो मेरा लेक्चर नंबर 1 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं IUPAC नेमिंग। IUPAC का फुल फॉर्म होता है, IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए। आई मतलब इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री, डू यू अंडरस्टैंड। ये होता है आपका IUPAC नेमिंग। ठीक है, IUPAC का फुल फॉर्म। तो हम लोग आगे बात करते हैं। सबसे पहले टॉपिक कवर करेंगे आज हम लोग, क्या इंट्रोडक्शन करेंगे एंड कैलकुलेशन करेंगे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का। ठीक है, किस तरह से हम लोग सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड निकालते हैं किसी भी फॉर्मूला से, क्या है नहीं है उसके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है, ये सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड के बारे में। ठीक है, चलिए तो हम लोग इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में देखिए डिफिनीशन है कि कंपाउंड विच आर फाउंड बाय, जो कंपाउंड बना होता है किससे, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल और प्लांट आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्टडी ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं ना, उसी को बोलते हैं ऑर्गेनिक, क्या बोलिए बोलिए क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये सब डिफिनीशन सिर्फ कहने के लिए, क्वेश्चन तो ये सब आने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए जो मेन पॉइंट है उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब किस तरह से हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें सबसे हेड होता है क्या, ऑर्गेनिक मतलब ही कार्बन होता है। अब इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सारा खेल कार्बन का होगा इसमें, मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना ज्यादा परसेंटेज हो जाए उतना कार्बन के बारे में ही सबसे ज्यादा रहेगा इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डैश लाइन फार्मूला, कॉन्डेंस फार्मूला, बॉन्ड लाइन नोटेशन और उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो जैसे कि देखिए डैश लाइन फार्मूला क्या होता है, कंडेंस फार्मूला क्या होता है, बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये सब पहले जानना है कि ये होता है और ये होता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखाता हूं। ठीक है, चलिए जैसे कि आप लोग थोड़ा मोड़ा पहले से पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं। चलिए देखिए कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, कार्बन यहां लिख देते हैं, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। मतलब कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड ही बनाएगा। ठीक है, कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड। कार्बन का सिंबल C होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं डैश लाइन फॉर्मूला पे। डैश लाइन फॉर्मूला क्या होता है, तो कार्बन जो होता है, कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है। मतलब उसके 4 को बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो यदि ओपन में रहे, ये सब कुछ अगर ओपन में रहे, सब कुछ क्या रहे, ओपन में रहे, ओपन ओपन मतलब खुला हुआ रहे। ओपन का मतलब क्या, पूरा खुला हुआ रहे, विस्तार में रहे, उसको बोलेंगे क्या, डैश लाइन फॉर्मूला। मतलब कि उसको पूरा विस्तार में रहे, सब कुछ खोल के रखा हुआ हो, मतलब कि पूरा ओपन रहे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पूरा तरह से। अब इसमें आपको पता है कि कार्बन क्या को बॉन्ड बनाता है, 4 को। देखिए तो 4 को बॉन्ड बनाता है, तो एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, देखिए 1 2 3 4। ठीक है, इस वाला कार्बन का, इसका भी 4, इसका भी 4, इसका भी 4 और इसका भी 4। अब सब पे क्या हम ऐड करेंगे, तो बॉन्ड बनाने के लिए, एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होता है। कितना रिक्वायरमेंट होता है, एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन
और कोई एलिमेंट है जिसके पास होता है, बताइए आप लोग, कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है। पॉज करके कमेंट में आंसर दीजिएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन और किसका होता है, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास होता है कि नहीं, वो भी कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, मतलब कि हाइड्रोजन पे कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये सब हाइड्रोजन हो गया, क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब हाइड्रोजन हो गया, हाँ या ना। अब ये तो हो गया मेरा, क्या हो गया, डैश लाइन फॉर्मूला, क्या हो गया, डैश लाइन। अब इसको कंडेंस के फॉर्म में कैसे करेंगे, कंडेंस मतलब क्या, शॉर्ट, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में कैसे करेंगे। तो इस सबको हम एक साथ लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, देखिए CH3, ये वाला इतना, ये वाला यहाँ पे H हो जाएगा, ये वाला देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला, ये CH3 है, CH3 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए, ध्यान देते रहिएगा, यहाँ पे हो जाएगा CH2, CH2, CH3। अब मैं दिखा रहा हूँ वो देखिए, ठीक है, अब जो मैं दिखा रहा हूँ वो देखते रहिए। ये वाला CH2 हुआ कि ना हुआ, से बताइए, हाँ या ना, हाँ या ना। ये वाला, अच्छा एक और है ना, इसमें एक और CH2 ऐड कर दीजिए, लीजिए CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3 हो जाएगा। मतलब कि ये CH3, ये CH2, ये CH2, ये CH2 और ये CH3, ठीक है। ये 1 2 3 4 5, ये टोटल हो गया। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्डेंस स्ट्रक्चर। सिर्फ जानना है कि इसको कॉन्डेंस बोलते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, इसमें कोई हार्ड नहीं है, ये नहीं कि ये नहीं समझे, ये कोई हार्ड नहीं है। अब इसको बॉन्ड लाइन में कैसे इंडिकेट करेंगे वो देखिए। तो बॉन्ड लाइन का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। जहां पे मेरा मार्कर ऐसे गिरा, देखिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए, यहां पे मेरा ऐसे कलम गिर गया, ये जहां से स्टार्ट होगा, जहां पे पॉइंट होगा, उस पॉइंट को क्या मानना है, उस पॉइंट को कार्बन मानना है, क्या मानना है, कार्बन मानना है। तो अगर यहाँ पे मेरा एक पॉइंट पड़ा तो उसको कार्बन मान लेंगे, ठीक है। तो यहां से एक लाइन, ये गया, ये गया, ये गया, ध्यान दीजिएगा। तो मेरा एक पॉइंट तो ये हो गया, ये वाला एगो, ये दूगो, ये 3, ये 4 और ये 5। अब देखिएगा, यहाँ पे एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 5 कार्बन में यहाँ पे मान लीजिए कार्बन हो गया, यहाँ पे हमको क्या मानना है, कार्बन मानना है, यहाँ पे कार्बन मानना है, इसको कार्बन मान लीजिए, कार्बन हो गया, कार्बन मान लीजिए, हाँ या ना। चलिए ठीक, तो एक बॉन्ड कार्बन का इधर बना, इसका मतलब कि इसमें 3 गो हाइड्रोजन क्या है, हाइड होता है। हाइड मतलब अंडरस्टूड होता है, अंडरस्टूड का मतलब उसी में समा हुआ रहता है। अब हम खुद है तो हमारे अंदर बहुत सारा कपड़ा उपड़ा नॉलेज उलेज जो भी सवार हमारे अंदर क्या है, स्टूड है पहले से, है ना। बात समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है। वही बात मैं बताना चाह रहा हूं कि इस वाला कार्बन में जैसी बॉन्ड लाइन नोटेशन होगा, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में सिर्फ कार्बन को इंडिकेट किया जाता है वही बॉन्ड पॉइंट के थ्रू, ना कि ओपन कहां पे, ओपन इसमें डैश लाइन फॉर्मूला और कंडेंस फॉर्मूला में, ठीक है। चलिए, अब होता है मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है बताइए आप। मोलिकुलर फॉर्मूला मतलब कै गो कार्बन है, 5 गो कार्बन है, कै गो हाइड्रोजन है, तो सब में सिंगल बॉन्ड है, तो देख लीजिए क्या गो है, C5, H कितना है 12। ये हो जाएगा क्या, मोलिकुलर फॉर्मूला। ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड लाइन नोटेशन। ये क्या हो जाएगा, कंडेंस। और ये क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा से अपना डैश लाइन फॉर्मूला हो जाएगा। और भी ले लीजिए, एक और एग्जांपल आपको दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए इसको। एक और बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये भी बहुत गहरी बात है। जैसे कि यहाँ पे CH2 है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं CH, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, CH3 CH2 के पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं 3, तब लिख सकते हैं CH3। ये क्या गो है, CH2, ध्यान दीजिए, CH2 क्या गो है वहां पे, CH2 क्या गो है, CH2 एगो, ये CH2 एगो, ये CH2 एगो, ये CH2, 3 गो CH2 हुआ ना। कितना CH2 हुआ, 3 गो। यहाँ पे कितना CH2 हो गया, 3 गो। उसके बाद ये लास्ट वाला CH3, तो CH3। बात समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है, आ रहा है। तो आप ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद करके दिखाइए, लीजिए ये वाला को, ये हो गया आपका क्या, डैश लाइन फॉर्मूला। तो आप लोग इसको इस फॉर्म में बनाइए, बना सकते हैं। यदि आप बना सकते हैं तो बनाकर कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है।
बना के कहाँ देना है, बना के कमेंट में आंसर देना है, ठीक है, जिससे हमको पता चले कि नहीं आप लोग भी मेरे साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। पॉज करके मैं बना रहा हूं, ठीक है, देखिए इसमें किस तरह से इसको बनाएंगे। और बॉन्ड लाइन में एक और बात ध्यान रहे कि जैसे ही इस बॉन्ड लाइन में आएगा तो आप ध्यान दीजिएगा कि जहां पे आपका डबल बॉन्ड है, अगर ये क्या नंबर पे है, देख 1 2 3, इधर से 1 2 2, यहाँ पे है डबल बॉन्ड, यहाँ पे है ना, हाँ या ना, पहले 5 कार्बन बनाइए, 5 कार्बन हो गया, काउंट कीजिए 5 कार्बन हुआ कि नहीं, हाँ या ना, बोलिए ना जी, अरे बोलिए ना, ये एगो, ये दूगो, ये तीन गो, ये चार गो, ये 5 गो हुआ, 1 2 3, 3 नंबर पे है, तो 1 2 3, ये 3 नंबर पे क्या हो जाएगा, ये 3 नंबर पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना ये वाला। उसके बाद इसमें आप जब आप खुद बनाइएगा ये फार्मूला, हाइड्रोजन लगाइएगा, तो क्या उसका मोलिकुलर फार्मूला होगा वो आप खुद पता करके और अपना ये बताइएगा, आपको ये होमवर्क में है, आप लोग बना के और कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है, इतना तो विश्वास कर सकते हैं, चलिए ठीक, क्योंकि जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, लेक्चर 1 है आज का और रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल रहे हैं, ठीक है, कल से मेरा लेक्चर लंबा होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। हम लोग किस चीज पे बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। इसमें क्वेश्चन अच्छा आता है, ऐसा नहीं है, जेई और नीट में भी क्वेश्चन, नीट जेई का तो नहीं बता सकते, लेकिन नीट में एक आध क्वेश्चन इस टॉपिक से, इस छोटा सा टॉपिक से एक आध क्वेश्चन दे देता है कि फाइंड कीजिए कि नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कितना होगा, ठीक है, तो थोड़ा सा ये हो जाता है, तो एकदम नॉर्मल है, एकदम इजी है, एकदम इजी, हर चीज का निकालेंगे अभी, हर चीज का हम लोग क्या करेंगे, हर चीज का निकालेंगे, रखनी हम लोग क्या, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सबसे पहले पता करना है, सबसे पहले हम लोग को देखना है कि सिग्मा और पाई क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ये पहले सिंगल बॉन्ड, ये होता है डबल बॉन्ड, और ये होता है क्या, ट्रिपल बॉन्ड, ध्यान दीजिए, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है ना, सिंगल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल, ये क्या है, सिंगल। तो जो सिंगल बॉन्ड, ये क्या है, डबल, सॉरी ये डबल बॉन्ड है, क्या है, ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, तो ध्यान देना है कि सिंगल बॉन्ड में क्या होगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल है ना, तो सिंगल बॉन्ड में सिर्फ सिग्मा ही होगा, क्या होगा, ओनली, ओनली सिग्मा, 0 पाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 पाई बॉन्ड, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना चाहिए। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में क्या हो जाएगा, एक सिग्मा हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, मतलब कि 1 सिग्मा एंड 1 क्या, पाई, ये सब ध्यान देना है, ठीक है, डबल बॉन्ड में। और ये ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा कि एक वो सिग्मा हो जाएगा, एक सिग्मा और 2 क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब इतना ध्यान देना है कि कब क्या होता है, कब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड में सिर्फ सिग्मा हो जाएगा, 0 पाई हो जाएगा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग बताइए, एकदम इजी क्वेश्चन, कि इस वाला में आप लोग सिग्मा और पाई बताइए कितना होगा, इसमें कितना सिग्मा है और कितना पाई है, बताइए, क्वेश्चन नंबर 1, फास्ट फास्ट बताइए, बताइए कितना होगा, कमेंट में आंसर दीजिए, फास्ट फास्ट। सबसे पहले सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, इसमें सब तो हमको सिंगल दिखाई दे रहा है, देखिएगा ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल, कितना हुआ, 1 2 3, ये सिंगल, 4 ये सिंगल, 5 ये सिंगल, 6 ये सिंगल,
7 ये सिंगल, 8 ये, 9 ये, 10। क्या 10 है? बोलिए बोलिए, 10 है क्या? अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिग्मा कितना हो गया? 10। पाई कितना हो गया? इसमें कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो पाई कहाँ होगा? पाई कहाँ से स्टार्ट होता है? तो पाई डबल बॉन्ड से। कहाँ से स्टार्ट होता है? डबल बॉन्ड से। डबल बॉन्ड में कितना होता है? एगो पाई होता है। कितना पाई होता है? एगो पाई होता है। इसमें डबल बॉन्ड है क्या? तो डबल बॉन्ड तो इसमें है ही नहीं। जब डबल बॉन्ड इसमें है ही नहीं, तो पाई कहां से होगा? पाई होगा क्या? पाई तो नहीं होगा। तो इसमें 10 सिग्मा 0 पाई। तो यदि हम रेशियो पूछेंगे कि पाई बटा सिग्मा का रेशियो बताइए, तो क्या हो जाएगा? 10/0 हो जाएगा, 0। एक भी पाई नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर ऐसे ही क्वेश्चन और दे दें हम, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बताइए इसमें कितना, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब इसके बारे में बताइए कि इसमें कितना सिग्मा और कितना पाई है। जल्दी फाइंड करके, वीडियो को पॉज करके और कमेंट में आंसर देना है, कितना सिग्मा और कितना पाई होगा। ठीक है, कितना सिग्मा और कितना पाई होगा बताना है। अभी फास्ट बताइए, मैं बना रहा हूं, ठीक है। देखिए, कार्बन 4 को बनाता है, तो एगो एगो दूगो, इधर दूगो बना लिया, तो कितना हो गया? 4 वैलेंसी। वैलेंसी तो 4 फिक्स हो गया। चलिए, वेरी गुड। ये तो समझ गया ना कि 4 को हो गया। अब इसमें ये सिग्मा इसमें डबल बॉन्ड में क्या कहता है? एगो सिग्मा और एगो पाई। इसमें ये वाला सिग्मा, ये वाला क्या है? सिग्मा। सिग्मा कैलकुलेट कीजिए, सिग्मा कितना होगा? तो एक सिग्मा 2 सिग्मा, 1 सिग्मा 3 4 और 5। सिग्मा कितना हो जाएगा? सॉरी, सिग्मा कितना होगा? बोलिए बोलिए। सिग्मा 5। और पाई कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यदि मैं रेशियो पूछूं तो, यदि हम आपसे पूछे कि इसका रेशियो क्या होगा सिग्मा पाई का, इस सिग्मा बटा पाई का रेशियो बताइए, तो कितना हो जाएगा? 5/1 हो जाएगा कि ना? हाँ या ना? होगा। चलिए, वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना? अब मैं इस तरह के क्वेश्चन मैं इधर करवा दूं, ये ट्रिपल बॉन्ड में, इधर तो जगह नहीं है, इसमें ले लेते हैं। आइए, जैसे और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे देखिए, ये हो गया, ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। ये हुआ, सब कुछ ओपन करके बता रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग बताइए कि इसमें कितना सिग्मा और कितना पाई होगा। इसमें कितना सिग्मा और कितना पाई होगा, ठीक है। फाइंड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, निकालिए। फाइंड करना है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। तो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कितना होगा, इस वाला क्वेश्चन में बताइए। पॉज करके कमेंट में आंसर देना है, ठीक है। चलिए देखिए, हम बता रहे हैं, ठीक है। इधर सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड को क्या बोलेंगे? सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा हो गया एगो, ये इधर सिंगल है, ये भी सिग्मा। और ट्रिपल बॉन्ड में बताए हैं, ट्रिपल बॉन्ड में हम बताए हैं कि ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? एगो सिग्मा होता है और दूगो पाई होता है। बताए हैं कि नहीं? जस्ट पीछे वाला पेज में बताए हैं कि एक सिग्मा और 2 पाई होता है। तो यहाँ पे आपका कैसा बॉन्ड दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पे कैसा बॉन्ड दिखाई दे रहा है आपको? ये ट्रिपल बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें हो जाएगा एगो सिग्मा और 2 क्या हो जाएगा? पाई। ये हो पाई और ये हो पाई, ठीक है। तो अब बताइए कि सिग्मा कितना होगा, सिग्मा कितना होगा और पाई कितना होगा। तो सिग्मा हो जाएगा आपका कितना है? एगो दूगो 3 गो, तो सिग्मा 3 गो, पाई कितना? 2 गो। 2 गो पाई होगा ना? ये पाई बॉन्ड कितना होगा? 2 ही होगा ना? तो मैं आपसे पूछ दूं कि अब बताइए आप, सिग्मा और पाई का रेशियो तो कितना बोलेंगे आप? 3/2 बोलेंगे? हाँ या ना? हाँ या ना? चलिए, तो अब आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जो मैं आप दे रहा हूं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो लीजिए। इसका नाम देखे हैं कभी? इसका नाम सुने हैं? नाम सुना सुना लग रहा होगा, देखा देखा। इसमें फाइंड कीजिए आप, क्या क्या फाइंड करना है? तो सिग्मा बॉन्ड, और क्या? तो पाई बॉन्ड। चलिए निकालिए, इसको हम इस फॉर्म में तोड़ देते हैं, ठीक है। लीजिए,
और इसमें जो हाइड है हाइड्रोजन उसको भी निकालते हैं। लीजिए जल्दी 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 बताइए इसका, फास्ट। लीजिए इसमें बताइए कितना होगा सिग्मा कितना होगा पाई, कितना सिग्मा कितना पाई। तो सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ सिंगल एगो दूगो तीन चार पाँच छ, छ हो गया प्लस। अब देखना है, ध्यान दीजिएगा ठीक है, एकदम ध्यान देकर पढ़ना है, एकदम मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है एकदम मजा। पढ़ने में मजा ना आए तो पढ़ने से क्या फायदा भाई, नहीं। जिस चीज में मजा, जिसमें इंटरेस्ट ना जगे, जिसमें हमको अच्छा ना लगे, वो चीज नहीं करना चाहिए, कोई भी हो, एजुकेशन हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। जिंदगी को पूरा एकदम ये करके जीना है, ठीक है। मजा आना चाहिए पढ़ने में। ये क्या है, सिग्मा एगो, ये दो गो, ये तीन गो, ये चार गो, ये पांच गो, ये छः गो, छः गो है प्लस छः गो, ठीक है। अब देखिए यहाँ डबल बॉन्ड था, तो डबल बॉन्ड है, आपको बताए हैं डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है। यहाँ पे भी एक सिग्मा एक पाई, यहाँ पे भी एक सिग्मा एक पाई, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, एगो पाई और एगो पाई, कितना पाई हुआ, पाई कितना है, पूरा बेंजीन किसका स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर तो बेंजीन का है, तो बेंजीन में कितना पाई है, तो 3 पाई है, कितना पाई है 3। तो ये तो फिक्स हो गया, सिग्मा हो गया, सिग्मा कितना हो गया 12, 12 सिग्मा हो गया, और पाई कितना हो गया, पाई 3 हो गया। अब हम आपसे पूछे कि सिग्मा और पाई का रेशियो क्या होगा, तो आप बताइएगा कि सिग्मा बटा सॉरी सिग्मा बटा पाई का जो रेशियो होगा 12/3 इक्वल टू 4 लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना, हाँ या ना लिख सकते हैं, इसका रेशियो लिखना है। ये सब अपना मन से करा रहे हैं, ठीक है, ये सब कोई ये नहीं है, मतलब अपना मन से रेशियो निकालिए चाहे कुछ भी, ये सब अपना मन से करवा रहे हैं, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है, और सारा क्वेश्चन है और दे रहे हैं, चलिए ठीक है नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। एकदम क्लियर हो जाना है, ठीक है एकदम क्लियर कि नहीं, चलिए होना है तो होना है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन कीजिए आप लोग, ये क्वेश्चन को आप लोग सोल्यूशन कीजिए, लीजिए चलिए। थोड़ा सही से स्ट्रक्चर बनो ना, टेटर का है बन रहा है भाई, एक ही क्वेश्चन करना है, अच्छा से करना है। इसको आप लोग पॉज करके बनाइए, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, मस्त क्वेश्चन है, इसको आप लोग ये करके बनाइए। तो पॉज करके कमेंट में आंसर दीजिए। असली मजा कब है, जब पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, ठीक है, लेकिन साथ साथ क्या कीजिए कि साथ साथ पॉज करके कमेंट में आंसर दीजिए, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा, ठीक है। जब मैं बनाऊंगा तो आंसर तो मैच करेगा, तो कॉन्फिडेंस लेवल, आत्मविश्वास क्या होगा, इंक्रीज करेगा, अलग लेवल पर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करना है, कॉपी पे प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है। चलिए वेरी गुड। तो इसमें हाइड्रोजन को इंडिकेट कर दीजिए, आप लोग तो कितना है सो पते है। आप लोग ये मत बोल दीजिएगा कि यहाँ पे काहे नहीं लगा रहे हैं, आपको आपको हम बता चुके हैं कि कार्बन का गो बनाता है 4 गो, तो एगो ई हो गया, एगो एगो ई 2 गो, ई वाला है ना डबल बॉन्ड 2 गो, इधर 3 गो इधर 4 गो, ठीक है। इधर भी वही स्थिति है, देख लीजिए, बात समझ में आ रहा है कि ना। तो अब पूरा ओपन कर दिए हैं इसको, ओपन कर दिए ना। तो अब इसको क्या करना है, नामकरण करना है। लीजिए सब जगह कार्बन है, सब जगह क्या, जहां पॉइंट तहां क्या, कार्बन, जहां पे पॉइंट है वहां पे क्या है, कार्बन है। इतना तो आप लोग समझदार अब होइए गए हैं, इतना तो क्वेश्चन समझ में आ ही रहा है ना। चलो इसको सॉल्व कीजिए, इसमें फाइंड करना है। लीजिए फाइंड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। आप लोग बताइए सिग्मा कितना होगा, पाई कितना, सॉरी पाई कितना होगा, सिग्मा क्या होगा, और सिग्मा बटा पाई का रेशियो क्या होगा। ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको इसको फाइंड करना है, ठीक है। निकालिए निकालिए। अब मैं करता हूं, आप लोग पॉज करके बना लिए होंगे, ठीक, चलिए ठीक। देखिए ये एगो दो तीन चार पाँच छ सात, यहाँ पे कोई छूट गया है 8, 1 2 3 4 5, कितना यहाँ, 1 2 3
4 5 6 7 8, कितना हो गया 8। यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे कोना में कि तो यहाँ पे लिख दीजिए 8 प्लस, ध्यान दीजिएगा ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना हो गया 11 प्लस। अब तो प्लस में कुछ नहीं है भाई, और कुछ है क्या? तो कुछ नहीं नजर आ रहा है। अरे यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो एगो सिग्मा ई, अब बता रहे हैं एगो ई तो हो गया सिग्मा, और डबल बॉन्ड आपको क्या बताए हैं? डबल बॉन्ड में आपको बताए हैं कि एक सिग्मा एक पाई होता है, हाँ या ना? डबल बॉन्ड में आपको बताए हैं कि नहीं बताए हैं कि एक सिग्मा और एक पाई होता है, तो यहाँ पे एक पाई भी होगा, यहाँ पे भी एक पाई होगा, यहाँ पे भी एक पाई होगा, 3 पाई, यहाँ पे एक पाई 4 पाई, यहाँ पे एक पाई 5 पाई। आप बताइए कि मजा आया कि नहीं, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, इसमें क्या डाउट है ये बताइए आप। कोई डाउट आपको नजर आ रहा है क्या? कोई डाउट नजर आ रहा है क्या इस क्वेश्चन में, हाँ या ना? कोई नहीं आ रहा होगा। अब देखिए पाई कितना है, तो पाई हो गया 5। सिग्मा कितना होता है 11, 8 कितना होता है 19 होता है कि नहीं? तो ये हो जाएगा 19, और सिग्मा और पाई का रेशियो बता दीजिए कितना हो जाएगा 19/5। चमकी की ना चमकी ई पहले बताइए आप लोग, ठीक है? ये समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए। सिग्मा और पाई का जो कंसेप्ट होता है ये समझ में आया कि ना आया ये बताइए। समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है ना? चलिए वेरी गुड। और क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन का तो क्या है, क्वेश्चन और करा देंगे, पेज ऐड कर लेते हैं पेज। चलिए इसमें आते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मस्त है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा से है, आप लोगों को करवा चुके हैं एक बार, ठीक है? भी एक क्वेश्चन है, ठीक है? इसमें भी क्या कैलकुलेट करना है? इसमें भी कैलकुलेट करना है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है? क्या करना है? सिग्मा और पाई। यहां हम लिख देते हैं कैलकुलेट, लिख देते हैं, बार बार फाइंड लिख रहे हैं तो कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है? क्या कैलकुलेट करना है? सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है? तो सिग्मा कितना होगा, सिग्मा पाई, और सिग्मा बटा पाई का क्या निकालना है? रेशियो, ये आपको निकालना है, ठीक है? क्वेश्चन ये है, आप लोग पॉज कीजिए, और इस क्वेश्चन को जो बनाएगा ईमानदारी से, जिसको बता चुके हो तो बना लेगा, लेकिन जिसको नहीं बताया वो बना लेगा, तो मेरे तरफ से एक टॉफी, कमेंट जरूर करना है, ठीक है? कमेंट करेगा तभी ना टॉफी मिलेगा भाई। आप कमेंट कीजिए टॉफी मिलेगा, ठीक है? ये मेरा गारंटी है। चलिए एसएमएस कीजिएगा, ठीक है? चलिए आप लोग बनाइए, और इसको हम पॉज करके आप लोग बनाइए, और उसके बाद आप कुछ चालू कीजिएगा, रिकॉर्डेड वीडियो है, तो उसके बाद फिर आप मतलब देख लीजिएगा आंसर सही है कि गलत है। अगर सही है तो मिलेगा। चलिए देखिए, सबसे पहले इसको तोड़ते हैं, ठीक है? ये साइनाइड ट्रिपल बॉन्ड में टूट जाएगा, ठीक है? एक बात जानते हैं आप, नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होता है बताइए तो? वैलेंसी हम बार बार बोलते हैं, किसी किसी को कभी कभी ये ना लगे कि बार बार क्या पढ़ाते हैं, लेकिन